हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। आज का जो सेशन है वो सेशन ये है कि ट्रायंगल का हम चला रहे थे, उसका ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न की क्षमता क्या है कि ए बी सी ट्रायंगल में अगर राइट एंगल 90 है तो ए बी बराबर बी सी है, तो साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है। अब अगर समझ में ये आया कि भैया ए बी बराबर है किसके? बी सी के, तो मतलब जो ए बी होगा वो बी सी होगा। तो आ जाओ बाबू, जल्दी से कड़ाक से देख लेते हैं। देख लेंगे ना? देख लें। तो यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। ए सी निकालना है, बी सी देखिए, बी सी एक्स मान लेते हैं और ए बी एक्स मान लेते हैं। यहीं पे आगे चलते हैं। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी क्या था? एक्स था, तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बराबर क्या हुआ? x√2। ये हमारा निकला x√2। अब इसी के साथ आगे देख लेते हैं कि भैया इसमें हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है? x है, x रखा। हाइपोटेनियस क्या है? x/√2। x से x कट गया, 1/√2 बचा। इसी में कॉस की वैल्यू देख लेते हैं। कॉस बराबर क्या है? हमें पता है कॉस बराबर एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेनियस, x/x√2 हो गया। x से x कट गया, 1/√2 हो गया। ये कॉस की वैल्यू निकल रही। यहाँ तक ये सब क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ तक क्या आपको बात समझ में आ चुकी होगी। और इसके आगे का ये प्रश्न है। प्रश्न का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया ए बी सी में अगर समकोण 90 है, यानी राइट एंगल 90 है, तो tan ए बराबर ये दिया है, tan बी बराबर ये दिया है। अब साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी इक्वल टू 1। एकदम क्लियर बात दी हुई है। अब मुझे देखना ये है कि इस प्रश्न को कितनी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है कि भाई साहब ये पहले tan ए की वैल्यू रख लीजिए। tan ए हम जानते हैं कि सर ने बताया tan ए 1/√3 तो है, लेकिन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, सॉरी एडजस्टमेंट है। तो हाइपोटेनियस 1 हो गया, एडजस्टमेंट 3 हो गया। अब मुझे एकदम सीधी सी बात ये है कि यहाँ ये दिया हुआ है, ए ये मान लिया, सी ये मान लिया, तो ए इसे मान लीजिए, बी इसे मान लीजिए। ए बी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है? 1 का स्क्वायर है प्लस √3 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, 4 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, ए बी बराबर √4 हो जाएगा और ए बी बराबर 2 हो जाएगा। ये 2 निकाल लिया। जब 2 निकल गया है तो अब कुछ नहीं करना है, पहले कॉस ए साइन ए निकाल लीजिए, कॉस ए निकाल लीजिए। यहाँ साइन बी निकालना है, बेटा कॉस बी निकालना है। कल हमने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी आपको कि कुछ नहीं करना है, पहले वैल्यू निकाल लीजिए ये दोनों की। तो दोनों की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए। साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और एडजस्टमेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है √3/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है साइड ए की, वो कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी। जो कॉस ए की वैल्यू आई है वो साइन बी की वैल्यू हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अब हमें क्या देखना है कि जो प्रूफ करने को दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। यहाँ तक कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने।
लेफ्ट हैंड साइड क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ साइन ए क्या है, साइन ए की वैल्यू ये निकाला 1/2 रखा, इंटू कॉस बी क्या है, कॉस बी 1/2 रखा। अब क्या है साइन बी और कॉस ए √3/2 इंटू √3/2 हो गया। इसके आगे आपको हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ क्या है कि अब हमारा 1/2 था इंटू 1/2 था प्लस √3 था /2 था, √3 था /2 था, 2 4 हो गया, 1 हो गया प्लस यहाँ 4 हो गया। √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। एलसीएम लिया 4, 1 + 3 = 4/4 हो गया। ये कट गया बेटा 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना है, ये 101% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।